हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुगलों के बारे में। भारत में मुगल कब और कैसे आए, जानिए मुगलों के देश में आने से लेकर पतन की पूरी कहानी। भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उपमहाद्वीप की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। यह एक ऐसा दौर था जिसने भारत की संस्कृति और इतिहास में शरीर से बदलाव किए और देश की सदियों पुरानी सभ्यता पर गहरे प्रहार किए। लेकिन मुगल भारत में कैसे आए और इसकी नींव किसने रखी, ये समझने वाली बात है। आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर भारत में मुगलों के आगमन से लेकर पतन की पूरी यात्रा आपको बताता हूँ। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का शुरुआत जीवन। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई और इस विशाल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के बरगना घाटी, आधुनिक उज्बेकिस्तान में अंदीजान नामक शहर में हुआ था। वह अपने पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय की ओर से तैमूर लंग का पांचवा और अपनी माता कुतलुग निगार खानम की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान का 14वां वंशज था। कम उम्र में ही मात्र 12 साल की आयु में बाबर को फरगना का शासक बनाया गया। हालांकि उसे अपने चाचाओं और उज्बेकों के आक्रमणों के कारण कई असफलता का सामना करना पड़ा। कई सालों तक निर्वासन में जीवन बिताना पड़ा। इस दौरान उसने समरकंद जैसे शहरों को जीतने का प्रयास किया, लेकिन अपनी पैतृक भूमि पर स्थायी रूप से शासन स्थापित करने में विफल रहा। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और यहीं से उसकी भारत विजय की महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया। बाबर का भारत आना और पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने 1519 से 1525 तक भारत पर कई बार छोटे मोटे आक्रमण किए, जिसका उद्देश्य भारतीय महाद्वीप की राजनीति स्थिति को समझना और अपनी शक्ति का विस्तार करना था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन था, जिसके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। भारत की आंतरिक राजनीति अस्थिरता और लोधी वंश के विरोधियों जैसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान और राणा सांगा के निमंत्रण ने बाबर को भारत पर एक बड़े आक्रमण के लिए प्रेरित किया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय पानीपत के प्रथम युद्ध को जाता है, जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की सेना, जो संख्या में लोदी विशाल सेना से काफी कम थी, ने अपनी उन्नति सैन्य रणनीति और तोपखानों के प्रभावी उपयोग के कारण शानदार जीत हासिल की। यह पहली बार था जब भारत में किसी युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था। इब्राहिम लोदी ने इस युद्ध में मारा गया और इस विजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। खानवा की लड़ाई, राजपूत शक्ति को चुनौती। पानीपत की जीत के बाद बाबर को भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए राजपूतों की चुनौती का सामना करना पड़ा। मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत से खदेड़ने का संकल्प लिया। 16 मार्च 1527 को आगरा के पास खानवा नामक गांव में बाबर और राणा सांगा ने नेतृत्व वाले राजपूत परिसंघ के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता और तोपखानों का उपयोग किया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध घोषित कर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। इस निर्णायक युद्ध में राणा सांगा की हार हुई, जिससे भारत में बाबर की स्थिति और मजबूत हो गई। घाघरा की लड़ाई, अफगानों पर अंतिम प्रहार। खानवा की जीत के बाद बाबर को भारत में अफगानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अफगान शासन महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का भाई और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के नेतृत्व में अफगानों ने अपनी शक्ति को संगठन करने का प्रयास किया। 6 मई 1529 को बिहार में
घाघरा नदी के किनारे बाबर का अफगानों के बीच का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध इतिहास में अपनी अनोखी प्रकृति के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह जमीन और पानी दोनों पर लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर विजय रहा और अफगानों की शक्ति पर निर्णायक अंकुश लगा। यह बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया अंतिम बड़ा युद्ध था। बाबर की मृत्यु और मुगल साम्राज्य की अवधि। इन लगातार जीतों के बाद बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया, जो सिंधु से बिहार और हिमालय से ग्वालियर तक फैला हुआ था। हालांकि बाबर को भारत में शासन करने के लिए बहुत कम समय मिला। 26 दिसंबर 1930 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे शुरुआत में आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में बाबर गार्डन में दफनाया गया। बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने शासन किया, जिसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसी शक्तिशाली शासकों ने मुगल साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपने चरम पर रहा, जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। हालांकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। कमजोर उत्तराधिकारियों, आंतरिक संघर्षों, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और बाहरी आक्रमणों के कारण मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती गई और 19वीं सदी के मध्यम तक मुगल साम्राज्य नाम मात्र का रह गया और अंत 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज द्वारा इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जिससे भारत में मुगल शासन का औपचारिकता अंत हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।